अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो आप सारा कॉन्सेप्ट एक सिंगल वीडियो में सीखेंगे। मैं एक केस स्टडी के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने स्कैन से उस स्टॉक को ढूंढा, उसमें मुझे क्या अच्छा लगा, एंट्री क्यों ली, किस प्राइस पे ली, क्या स्टॉप लॉस लगाया और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे कैसे मैनेज किया, यानी कहाँ सेल किया। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का डेली चार्ट है और आज 11 जैन 2024 है। ये मैंने अगले दिन की वॉच लिस्ट के लिए सेलेक्ट करके रखा था ऑन 11 जैन इवनिंग। अब आप सोचेंगे कि ये मेरे कौन से स्कैन में आया, क्योंकि आज ना तो हाई वॉल्यूम है, ना कोई नया हाई बनाया है 1 मंथ हाई, ना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम डे है। तो ये कौन से स्कैन में आएगा? जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते, और अगर आपको मैंने स्कैन वीडियो में जो बताया था वो याद है कि आप रोज़ रोज़ स्कैन करेंगे तो आप अपने फोकस लिस्ट से ध्यान हटा देंगे। ये मेरे स्कैन में इन दिनों में आया जब इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम इस दिन 8 दिसंबर 2023 इस दिन किया, इस दिन किया। उस दिन ये 1 मंथ हाई स्कैन में भी आया होगा, रेजिंग वॉल्यूम स्कैन में भी आया होगा। तो जिस दिन मान लीजिए मेरे 11 दिसंबर को मेरे स्कैन में आए तो मैंने इसको अपने मेन फोकस लिस्ट में डाल लिया, जिस पे मैं अब इसको रेगुलरली ट्रैक कर रहा था। अब देखिए कितने दिन बाद जाके मेरे को ये एक्शनेबल लगा। 12 दिसंबर को स्कैन में आया और 11 जैन यानी ऑलमोस्ट 1 महीने बाद जाके मैं इसको अगले दिन के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए रोज़ रोज़ स्कैन करने से आप नए नए नाम की तरफ भागेंगे और आपके से ये मॉन्स्टर सेटअप जो है, जो जिसने इतना ह्यूज वॉल्यूम दिया, 63 से 120 टू 100% अप हो गया, इससे आपका ध्यान हट जाएगा। तो ये मेरे इन दिनों स्कैन में आया और फिर मैं इसको रेगुलरली ट्रैक कर रहा था। और अब हम देखते हैं कि मैंने क्यों इसको नेक्स्ट डे के लिए सेलेक्ट किया। मैसिव अप ट्रेंड, उसके बाद क्लीन कंसोलिडेशन क्वालिटी जिसमें बिल्कुल भी ये कोई बड़ा रेड डे नहीं है पर्पल डॉट के साथ, और वेरी ऑर्डरली स्मूथ पुल बैक, एंड इन द लास्ट फ्यू डेज स्टार्टेड मेकिंग हायर लोस। स्पेशली दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द कप, इसको बोलते हैं। ये कंसोलिडेशन चल रही है राइट साइड। राइट साइड क्या हुआ बेसिकली, जब स्टॉक ने अभी स्टॉक लोअर लोअर लो बना रहा था, अब जाके हायर लो बनाने लग गया। तो ये अगर मैं इस पूरे एरिया को डिवाइड करूँ, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब आप देखिए राइट साइड में हायर लो बना रहा है और अब इसकी जो रेंज है वो काफ़ी टाइट हो गई है। टाइट एज इन पूरे दिन की रेंज यहाँ मूव आ रही है 11%, 17%। अब जाके ये सिर्फ 3-3% की रेंज दे रहा है। तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, जो दिख भी रहा है विजुअली। अगर आप इसको ड्रॉ भी करेंगे 22% और 5.5%, और अगर इस दिन की देखूं तो सिर्फ 3%। तो वीसीपी, और जैसा पहली वीडियो में बोला था सेटअप सिलेक्शन वीडियो में कि करेक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20-25% के अंदर अंदर या उससे भी कम होनी चाहिए, तो वो सब है इसके अंदर। ह्यूज वॉल्यूम, ह्यूज अप ट्रेंड, very smooth orderly pullback, making higher lows now and has gone really really tight। तो अब इसलिए मैंने इसको अगले दिन के लिए सेलेक्ट किया। अब अगले दिन के लिए वॉच लिस्ट में डाला है, ज़रूरी नहीं है मुझे अगले दिन मिलेगा। अगले दिन मुझे लेने के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, यानी इसमें खुलना चाहिए इसके ऊपर, और पहले 4-5 मिनट 10 मिनट तक अच्छा वॉल्यूम के साथ हाई क्रॉस या हाई के ऊपर आप बिड लगा सकते हैं, या अगर 5 मिनट में वो ऑलरेडी हाई क्रॉस कर चुका है तो मार्केट प्राइस पे ले सकते हैं, अगर वॉल्यूम अच्छा है तो अगले दिन क्लियर गैप अप ओपनिंग, और इसने पहले 15 मिनट 10 मिनट में ही काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देने के बाद ये आपको साइज से ही पता चल रहा है आज वॉल्यूम हाई वॉल्यूम डे था और इसने हाई भी क्रॉस किया। तो ये यहाँ एंट्री हुई
डे लॉग स्टॉप के साथ, यानी एंट्री राइट अबव प्रीवियस डे हाई, मान लीजिए 106, और स्टॉप लॉस डे लो 103। तो 3 पॉइंट के स्टॉप्स के साथ आपकी यहाँ एंट्री हुई। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि आपको अगर कोई इतनी मॉन्स्टर ट्रेड यंग स्टेज पे बेस बेस के अंदर मिल रही है और डे वन ऑफ द मूव मिल रही है, तो आपको अपनी टेम्पटेशन को होल्ड करना पड़ेगा टू बुक अर्ली। यू हैव टू राइट दिस ट्रेड एंड अज्यूम दैट ये रिपीट करेगा, ये 50% मूव आएगी। हो सकता ना आए, बट आपको पहले 2-3 दिन तो देखना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि अगर ये स्टॉक पहले 2-3 दिन में ही 20% या 3-4 दिन में 20% जा रहा है, तो इस स्टॉक में पोटेंशियल है 50% करने का, और इसके पास्ट बिहेवियर से लगता है कि कर सकता है। तो इसलिए पहले 2-3 दिन आपको जो भी गेन दिख रहा है उसको बुक करने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। तभी मैंने आपको बोला, अगर आप कम एफर्ट के साथ, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको कम एफर्ट के साथ कोई भी हाई रिवॉर्ड चाहिए, तो आपको बैठना पड़ेगा ट्रेड्स में। अदरवाइज़ आपको रोज़ रोज़ ट्रेड लेनी पड़ेगी और मल्टीपल ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी एवरी डे, अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे तो मैंने जब ये ट्रेड ली, तो 2-3 दिन के अंदर ही आप देख सकते हैं ये 20% से ज़्यादा 3 दिन में 20% टच कर गया। अब यही कैसे पता चलेगा कि आपको ये मॉन्स्टर विनर है? आपको ये 3-4 दिन होल्ड करना पड़ेगा। 3-4 दिन में आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड आई है या नहीं। अब ये 3 दिन में 20% टच कर गया, यही स्टॉक जो है 50% चांसेस होते हैं, मतलब हाई चांसेस होते हैं कि ये 50% टच करेंगे ऊपर, यहाँ से 50% ऊपर जाएंगे। मतलब इस पॉइंट से जहाँ से आपने मूव स्टार्ट हुई है, ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुई है, आपके एंट्री प्राइस से नहीं, जहाँ से मूव स्टार्ट हुई है वहाँ से 50% जाने के चांसेस है। तो अभी 123 है, पॉसिबिलिटी इतनी है, तो आपको अगर ये कम एफर्ट के साथ इतना रिवॉर्ड चाहिए तो आपको राइड करना पड़ेगा। तो एनीवे इसके बाद अब आपकी एंट्री हुई 106 पे और 123 चल रहा है। सबसे पहले आपको, जैसे ही स्टॉक 7-8% आपके फेवर में आ जाए, आपको अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाना है, ताकि आपको अब इस ट्रेड में अपने जेब से कोई नुकसान ना हो। तो हमने अपना स्टॉप लॉस को है ब्रेक इवन पे कर लिया। उसके बाद जैसे ही विद टाइम 20 मूविंग एवरेज ब्रेक इवन को क्रॉस करेगी, अब मैं इसके साथ ट्रेल करूँगा। वो भी मैं अभी समझाता हूँ कैसे। 135, 20 MA इधर है, 108। मैं 20 MA से इसलिए ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे को यंग मूव मिली है, तो यंग मूव को मुझे थोड़ा, यानी यंग मूव से मतलब है, जैसे अगर आपने शुरू शुरू में ही आपको ट्रेड मिल गई और आप 50% अपसाइड है, तो आपको इस ट्रेड को एक रूम देना पड़ेगा, वाइड रूम देना पड़ेगा, ताकि ये छोटी मोटी वॉलेटिलिटी से आपका स्टॉप लॉस ना हो, आप बड़े विनर को राइड कर सकें। तो इसलिए आपको एक डीपर स्टॉप देना पड़ेगा। अब मैं इसको 20 मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ टच करते ही क्लोज नहीं करूँगा। जैसे अगर मान लीजिए कल ही 108 आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि 108 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है और मैं निकल जाऊँगा। ऐसा बहुत बार होगा कि वो हल्का सा नीचे क्लोज हो गया अगले दिन। बेसिकली मुझे यहाँ पे रिएक्शन देखना है कि 20 मूविंग एवरेज के आसपास क्या ये कोलैप्स कर रहा है, या ये सेट दोबारा से एक ऐसा टाइट होने के बाद एक एंट्री ऑफर कर रहा है। तो वो देखने के लिए मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई एग्जांपल्स मिलेंगे आपको जो मूविंग एवरेज के आसपास आकर कोलैप्स करने की बजाय थोड़ा टाइट हो जाते हैं, जैसे यहाँ भी हुआ, और उसके बाद एक एंट्री देते हैं। तो ये स्टॉक तो क्लियर नॉन स्टॉप ऊपर ही गया था। अब 40% मूव आ चुकी है। अब
सिर्फ 10% अपसाइड ऑन एन एवरेज बची है। तो अब मेरे को कोई 148 चल रहा है और मैं 108 का स्टॉप लॉस दूं, ये सेंस नहीं बनता कि मैं इतना ज़्यादा रूम दूं फॉर अ वेरी स्मॉल अपसाइड। तो सब अब मैं यही चीज़ 20 की बजाय 10 के साथ ट्रेल करूंगा, क्योंकि अब मुझे डीपर देने की ज़रूरत नहीं। और इस केस में तो इनफैक्ट ये दो ही मतलब काफ़ी स्ट्रेच हो रहा था, तो मैं जैसे देखिए इसमें 10% अपर सर्किट, इसमें 10% अपर सर्किट, अभी भी बहुत डीप है टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं 148 चल रहा है और मैं स्टॉप 118 पे लगा रहा हूँ तो अभी भी ये बहुत डीप है। तो मैं ऐसे केस में, बिकॉज ये नॉन स्टॉप भाग रहा है, तो मैं इसको अग्रेसिवली ट्रेल करूँगा, क्योंकि अब मुझे अपसाइड कम है और डाउनसाइड बहुत डीप हो रही है। तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इसको इतना रूम देने के लिए। अभी भी यहाँ से अगर आप देखेंगे एक 15% 16% का रूम है, विच इज़ मोर देन इनफ व्हेन द अपसाइड इज लिमिटेड। तो ये स्टॉक तो सीधा सीधा कुछ ही दिनों में अपर सर्किट की रेंज में जा रहा है। और इस दिन, बिकॉज नाउ इट इज़ ऑलरेडी क्लोज टू 50%, you start selling your quantity like 50%, 75% of your open position, and start selling, because ऐसा हर बार नहीं होगा कि आपको टॉप मिल जाएगा और आपके बेचते ही स्टॉक नीचे आ जाएगा। आपको बस स्टार्ट करना है सेल करना, बिकॉज नाउ इट इज़ रीचिंग दी अपर लिमिट। तो इस दिन 50 to 75% एग्जिट। और नेक्स्ट डे अब इसका सर्किट भी चेंज हो गया। अगर आप देखेंगे इस दिन ये 5% अपर सर्किट पे है, यानी ये पहले 10% में था, अब ये 5 में आ गया है। और 5% स्टॉक्स को, सर्किट स्टॉक्स को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ये ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ये इसी तरह से नीचे भी आते हैं और फिर आपको एग्जिट भी नहीं मिलता। आपका सारा जो गेन है हाथ से निकलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो बचा हुआ जितना भी 25% पोजीशन थी वो इस दिन भी फुली क्लोज्ड, और वैसे भी 50% भी हो चुका है। तो इस तरह से ये ट्रेड मैनेज करी गई, और बेचने के बाद भी ये सर्किट लग लग के ऊपर जाता रहा, फ्रॉम 161 टू 177। लेकिन ये देखिए यहाँ से, और मतलब बेसिकली अभी आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत जल्दी बेच दिया 160 से, अब ये 205 हो गया। नो डाउट ये काफ़ी अच्छा गेन जो है मिस हो गया। लेकिन बिकॉज ये 5% सर्किट में ट्रांसफ़र हो गया था इधर, तो इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। और अब आप देखेंगे कि ये बिना किसी मौका दिए 5% सर्किट लग लग के वहीं आ गया जहां आप निकले थे। तो ये गेन में अगर आप नहीं निकले होते तो आज आप बैक टू स्क्वायर वन हैं और आपको एग्जिट भी नहीं मिल रहा। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से निकले, यहाँ आप होप करेंगे कि प्लीज़ सर्किट खुल जाए और मैं निकल जाऊँ। तो 5% सर्किट स्टॉक्स, जैसी स्टॉक 5% कैटेगरी में जाता है उसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे मैंने बोला, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग की अपर लिमिट है, मुझे बस उतना ही चाहिए, उससे ऊपर मुझे मैं ट्रेल करूँगा अगर वो ट्रेलेबल है आफ्टर दैट। बिकॉज ये 5% में हो गया था तो मुझे वो चांस नहीं लेना था, और यू आर फुली आउट फ्रॉम योर। तो इस तरह ये ट्रेड ली गई स्टॉप लॉसेस के साथ, एलओडी था, और लो ऑफ द डे, और इस तरह इसको मैनेज किया गया। ये मेरी नेशनल एल्यूमिनियम की ट्रेड है। आज है 30 नवंबर 2023, और इस दिन मैंने इसको सेलेक्ट किया नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। और इसमें भी अगर आप देखेंगे कुछ लास्ट फ्यू डेज में ये 40 45% अप है, और हिस्टोरिकली भी डिसेंट मूव देता है। ये उतना क्लीन नहीं है जितना मेरा प्रीवियस एग्जाम्पल था, और इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हर एग्जाम्पल उतना क्लीन नहीं मिलेगा आपको। आपको इन बिटवीन देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी उतने क्लीन नहीं होते हैं। तो इसमें 40% मूव थी। उसके बाद
इसकी कंसोलिडेशन क्वालिटी उतनी क्लीन नहीं है जैसे पिछले एग्जाम्पल में था, लेकिन क्या उतनी ख़राब है? इसमें काफ़ी सारे बिग रेड डेज हैं, लेकिन वो सारे रेड डेज अब 10 से 15 दिन से काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तो इनकी अब रेलेवेंस नहीं है। क्योंकि और वैसे भी मान लीजिए ये रेड डे है और मान लीजिए ये वरीसम है, मुझे इससे प्रॉब्लम है, लेकिन इसका हाई कई बार क्रॉस हो चुका है। तो अगर इसमें कोई स्टक इन्वेस्टर है, उसको निकलने का मौका 2-3 बार मिल चुका है। अगर आप अपने आप से पूछें, जब भी आप नए थे जब, और आपकी कोई ट्रेड फंस गई थी, उसका रेट काफ़ी नीचे आ गया था, अगर दोबारा जब भी वो रेट के पास भी आता है तो मेजॉरिटी रेट रेट का वेट भी नहीं करते, वो उससे निकल जाते हैं। तो जितने भी स्टक इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो उनके रेट से भी बेटर मिला। तो ये अजम्पशन है कि अब इस डे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस डे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लियरली उससे भी ऊपर रेट आ चुका है। अब फिर से इस एग्जाम्पल में हायर लोज बन रहे हैं, यही राइट साइड ऑफ द बेस। यहाँ लोअर लोज बन रहे थे, अब हायर लोज बनना स्टार्ट हो गए, और स्टॉक कंप्लीटली छोटे छोटे 4-5 दिन साइज देखिए कंपेयर टू दिस, वॉल्यूम एकदम घट गया है। यहाँ ह्यूज वॉल्यूम आ रहा था, 37 मिलियन, 18 मिलियन, और एकदम नैरो हो गया है। तो अगेन इसलिए इसी यही रीज़न था इसको सेलेक्ट करने का, और अगले दिन चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, और वो मिली। स्टॉक सीधा पिछले दिन के ऊपर खुला, नीचे गया, लो बनाया, लेकिन इमिजिएटली रिवर्स करके एक अच्छी डिसेंट वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम डे क्लोजिंग दी, और इस दिन एंट्री फर्स्ट स्टार्ट हुई अगेन, लो ऑफ द डे स्टॉप, और पहले 5-7 मिनट के ओपनिंग में ही आपको अच्छा वॉल्यूम भी दिखा होगा, और ओपनिंग जो थी क्लियरली कल के क्लोजिंग से ऊपर हुई है। तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट डे था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे खरीदा। और 3-4 दिन के वेट के बाद, जैसे मैंने बोला आपको 3-4 दिन देखना पड़ेगा स्टॉक में पोटेंशियल कैसा है, एक डिसेंट मूव आई फ्रॉम 84 to 91। और अब आपको इस केस में ट्रेलिंग की इम्पोर्टेंस समझ आएगी कि क्यों मैं 20 से ट्रेल कर रहा हूँ, और कब मैं 10 से ट्रेल करता हूँ, और उसमें क्लोजिंग बेसिस पे क्यों देखना है टच। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बोला, टच करते ही क्लोज नहीं करते। अब जैसे ही स्टॉक 6-7% हमने यहाँ खरीदा 84 पे, और जैसे ही 6-7% फेवर में गया, सबसे पहले हमने स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे कर लिया 84 पे। अब आपको इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। अब आज 20 MA क्रॉस कर चुका है प्राइस को, तो अब मैं क्लोजिंग बेसिस पे 20 MA से इसको ट्रेल कर रहा हूँ, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा 20 MA भी बढ़ रहा है। तो अब ये देखिए 10 के नीचे आया, अगर आप इसको टच एंड गो करके क्लोज कर देते तो आपसे ये ट्रेड यहीं पे क्लोज हो जाती है, अगर आप 10 से ट्रेल कर रहे हैं। या मेरा पॉइंट ये है कि टच एंड गो से नहीं, आपको इसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होकर देना पड़ेगा, और जब आप वो रिएक्शन के लिए 1-2 दिन फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, तो आपको साथ साथ एक स्टॉप लॉस तो सिस्टम में लगाना पड़ेगा कि कल को ये कोलैप्स हो जाए तो मैं एटलीस्ट उस लेवल पे तो आउट हो जाऊं। तब मैं वेट नहीं करूंगा, वो लेवल टच होते ही मैं आउट हो जाऊंगा। और वो लेवल क्या है? लिटिल बिलो 20 मूविंग एवरेज, बिकॉज अभी मूव यंग है, अभी 50% पोटेंशियल की मैं वेट कर रहा हूँ, तो मुझे 20 के नीचे ट्रेल करना है, और उसके थोड़ा नीचे एक ये लेवल, ये स्टॉप जो है मैं सिस्टम में लगा के रखूंगा, ये टच होते ही मैं आउट हूँ। ये देखिए यहाँ आप टच एंड गो करते ही अगर आप 10 से ट्रेल कर रहे हैं, आउट हो जाते हैं, और यहाँ इनफैक्ट स्टॉक ने नीचे जाके बाउंस दिया और एक नया हाई बना दिया। अब मेरी कॉस्ट से 22% ऊपर आ चुका है स्टॉक। अब
20 MA भी यहाँ आ गया है। तो अब अपना स्टॉप मैं इस स्विंग के नीचे 20 के ज़रा सा नीचे यहाँ पर लगा दूंगा। और ये देखिए मैसिव फॉल आया। अब अगेन मैं अग्री करता हूँ कि ये एक इजी नहीं है हैंडल करना, स्टॉक को 108 से देख के 92 पे आ जाए। यही फेज़ है जो इसको शुरू में आपको प्रैक्टिस करनी है, और तभी इवेंचुअली आप बड़ी मूव्स कैच कर पाएंगे, और कोई वे आउट नहीं है। और आपके सामने है अगेन, हल्का सा नीचे गया, बैक टू। जैसे जैसे अब प्राइस ऊपर जा रहा है मैं अपना स्टॉप लॉस बढ़ाता जा रहा हूँ, और स्टॉक ने नया ये बना दिया। तो ये स्कैरी लगता है, आई अग्री, इसमें बिल्कुल अच्छे अच्छे गिव अप कर देते हैं, लेकिन आपके सामने है ये ट्रेड इसी तरह से मैंने मैनेज करी है। अब 84 से स्टॉक 40% ऊपर है, स्विंग ट्रेडिंग की लिमिट के पास आता जा रहा है। तो अब मैं इसको 20 ऐसे मूविंग एवरेज से नहीं ट्रेल करूँगा, अब मैं इसको 10 के ज़रा सा नीचे ट्रेल करूँगा, क्योंकि अपसाइड लिमिटेड है और इतनी डाउनसाइड नीचे स्टॉप लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। एंड दिस इज़ द डे व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग योर पोजीशन। 44% ऑलरेडी हो चुका है, स्ट्रगल कर रहा है। यू सेल 50 to 75% ऑन दिस डे, रेज योर स्टॉप लॉस फॉर द रिमेनिंग पोजीशन। और ऊपर चला गया, सेल इनटू स्ट्रेंथ, सेल रिमेनिंग 25% ऑन दिस डे और मे बी अनदर व्हाटएवर। मतलब बेसिकली आपको जैसे जैसे अब ये स्ट्रेच हो रहा है, आपको अपनी पोजीशन सेल करनी है। और अगर मान लीजिए आपने, लेट्स से आपने 10% छोड़ दी, तो अब क्या करना है? 10%, अब आप खुद बताइए, 4-5% के लिए मैं 107 का स्टॉप लगाऊं एट 123, सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए अगर मैंने इसमें इन दिनों में सारी पोजीशन अपनी ऑफलोड कर दी, और उसके बाद आई डोंट केयर वो ऊपर जाए, बट अगर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग की, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिमिट देखूँ तो उस ऑन एन एवरेज उससे ऊपर नहीं जाता है, फिर स्टॉक कोलैप्स करता है, फिर से एक नया बेस बनाता है। तो अगर मैं 10 से ट्रेल करता तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और मेरे हाथ से 126 से सीधा 107 113 के आसपास मेरा स्टॉप होता। तो you have to sell into strength when the limit is hit, and that's it. This is how the swing trading is done. और ये स्टॉक भी सेम, ये मैं बताना रह गया कि ये स्टॉक कौन से स्कैन में आता इस दिन। सेम चीज़ हाई वॉल्यूम में, ये इस दिन भी मेरे को मिलता, इस दिन भी मिलता है मेरे स्कैन में। और 1 मंथ हाई वाले दिन भी, अगर मैं 1 मंथ स्कैन चलाता तो उस दिन भी आता, इधर भी आता। तो जब जब ये आया और मेरे को दिखा पैटर्न अच्छा है, तो मैं इसको सेव करके रख लेता, तो और फिर मैं ट्रैक करता रहता। देखिए कितने दिनों बाद स्कैन में आया है, 1 सितंबर को, 4 सितंबर को, 12 अक्टूबर को, और फाइनली एंट्री कब मिल रही है? यहाँ आकर। तो आपको ट्रैक करते रहना पड़ता है अच्छे स्टॉक्स को, महीना 2 महीने बाद जाके उनमें एक सेटअप मिलता है। तो this is how I took these two trades and managed them. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.